तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। हफ्ते मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा, पटना, बिहार। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टारियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा, पटना, बिहार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, आज हम डेली लाइफ से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो नई ब्राइडल्स होती हैं, जब वो अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्हें किस तरीके से अपनी सास के साथ रिलेशंस को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, ये कैसे किया जाए, ये बताएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट सृष्टि जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। सृष्टि जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो न्यूली वेडेड वाइफ्स होती हैं, जब वो अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्हें ढेर सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, स्पेशली सास के साथ। तो क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब शादी होकर नए नए घर जाएं हम? तो देखो, शादी एक बहुत जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और हर एक लड़की की जिंदगी में आता है, और उसको ये चीज फेस करनी पड़ती जब वो नए घर में जाती, नई सिचुएशन, नए लोगों के बीच उसे समायोजन स्थापित करना पड़ता है जी। तो यूं तो सारे ही लोगों के साथ रिश्ते चैलेंजिंग होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो देवर हो, नंद हो, लेकिन सास के साथ जो है वो ये रिश्ता बहुत ही चैलेंजिंग है। ये कहेंगे कि रिश्तों का बहुत इमोशंस का कॉकटेल है जी, सास के साथ रिश्ता। इसमें हमारे हर तरीके के इमोशंस का ब्लेंड होते हैं। एक और प्यार भी है, एक और तकरार है, एक और कंपटीशन है, कोऑपरेशन भी है जी। तो बहुत ही मिला जुला रिश्ता है, बहुत ही इसको जो है टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। देखो, लोक गीतों से ये सास बहू के रिश्ते पे गाने कितने बने हैं, और ये आज की ही समस्या नहीं है, सदियों से ये प्रॉब्लम है कि सास बहू के बीच जो है अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना हमेशा बहुत कठिन रहा है। और इस कठिनाई को जब सभी लड़कियों को जब फेस करना पड़ता है, तो जरा सी सावधानी अगर नहीं रखी गई तो शुरू से ही इस रिश्ते में खटास आ जाती है।
तो सृष्टि जी इसके रीजंस क्या रहते हैं, जैसे कि क्लैश करता है महिलाएं दोनों हो जाती हैं, या फिर हक जताने वाली बात आती है, क्या चीज ऐसी होती है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? सबसे बड़ी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी वो पोजेसिवनेस की है। सास जो है वो अपने लड़के के लिए मतलब मदर है, तो नेचुरली वो बचपन से उसके प्यार को लेके पोजेसिव रहती है। और दूसरी ओर उसके मन में जैसे ही लड़का जन्म लेता है एक सपना सजने लगता है कि चांद सी बहू लाएंगे, तो उसमें यह है कि पोजेसिवनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे को तो अपना प्यार करती है, वो ये समझ नहीं पाती है कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है जी। वो सोचती कि जिस तरीके से हमारा हक था कि हम खाना बना के देते थे, वो मेरी हर बात मानता था या हर बात एटलीस्ट शेयर करता था हमारे साथ बैठ के, अपने दोस्तों को लाता था, मुझसे बातचीत करता था, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल गई है जी। अब वो जो भी बात शेयरिंग है उसकी बढ़ जाती नेचुरली। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो जितना भी बचा हुआ टाइम है जॉब के बाद तो उसको उसमें 2 लोगों को देना है वही समय, या यूं कहें बहुत सारे लोगों को देना है, वाइफ को भी देना है, माँ को देना है और घर के अन्य सदस्यों को देना है, दोस्तों को भी देना है। तो उनमें खींचतान में कभी कभी ये माँ को लगने लगता है कि अब वो बदल गया। पर सृष्टि जी इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को भी समझना चाहिए कि बहू आई है, हमारे दिन चले गए, अब उनके दिन हैं, तो उनको कुछ स्पेस देना चाहिए। हाँ, नई एंट्री होती है, ढेर सारी अपेक्षाएं होती हैं और वो सारे ड्रीम सोचने लगती कि वो एक बहू में हम पूरे करें, जितनी बचपन से उसने अपने मन में सजा रखा था मेरी बहू ऐसी होगी, या रिश्तेदारों की बहुओं को देख के, पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो। जी जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और फिर आजकल का थोड़ा सा रूटीन भी बदला है और लड़कियां भी थोड़ी मतलब सेल्फ वाली हो गई हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, करियर ओरिएंटेड हैं। और जब एक दूसरी बात बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले जल्दी शादी होती जी, कि मान लो 20 साल में 21 साल में शादी हो गई तो वो लड़की में फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते थे, उसको नए माहौल में ढलने में कम टाइम लगता था जी जी। और अब जो है मान लो 26-27 साल में शादी होती है, एक एवरेज एज 25 के बाद ही लड़कियों की शादी होती है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, उसकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी सोच, उसकी करियर, सब कुछ इतना फिक्स हो जाता है उसके दिमाग में कि उसको नए रिश्तों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत होती है जी। और दूसरी बात ये भी कि अगर बहू इस उम्र की लड़की से अगर सास एक्सपेक्ट करे कि वो बिल्कुल जैसा वो चाहेगी वैसा करने लगेगी जी, जी। वो फिर दिक्कत आती जी जी। सृष्टि जी, अगर डिफरेंसेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं तो इसमें हस्बैंड का कितना बड़ा रोल रहता है? देखो, डिफरेंसेस क्रिएट ना हो सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये किसी एक पक्ष की बात नहीं है, दोनों पक्षों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जितना मतलब जितना उन्होंने सुंदरता और सारा कुछ देख के छांटी है लड़की, भाई अगर मान लो लड़के ने खुद चॉइस नहीं की है तब फिर तो कोई भी लड़का होता है, उसकी माँ जो है वो कोशिशें करती कि दी बेस्ट बहू हो, और वो इसके लिए लड़की भी इतनी देखती है, प्रपोजल्स एंटरटेन करती है जी जी। और सोचती है जब वो सेलेक्ट करती है तो वो अपने हिसाब से बेस्ट बहू सिलेक्ट करती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि घर में आते ही उसमें कमियां दिखने लगती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब सिलेक्ट करते समय इतने प्रिकॉशंस रखे गए, इतना ध्यान दिया गया लंबाई पे, खूबसूरती पर, करियर पर, कॉन्वेंट एजुकेशन पर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, जब सारी चीजें इतनी छानबीन करके देखी गई तो फिर आते ही क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उसी लड़की में खूबियों की जगह खामियां दिखने लगती हैं। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। इसमें मेन चीज ये आती है कि बहू को बहू न माना जाए, बेटी माना जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये एक आइडियल फ्रेज है कि बहू को बेटी माना जाए। देखो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है। आइडियली होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत सारे इसके कॉजेज है। हमने ये बताया कि बड़ी रिश्तों की कॉकटेल है ये वाला रिश्ता, और बेटी मानना जो है वो मुश्किल होता है। लोग कहते तो हैं कि हम इसको बेटी की तरह प्यार करेंगे या प्यार करते हैं, लेकिन ना ही बहुएं जो है सास को बेटी बन के प्यार कर पाती है और ना ही सासें माँ बन के बहुओं को प्यार दे पाती है। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। पिक्चर कहीं ना कहीं लड़की अपने मन में लेके जाती है कि, और उसका वो भी साइकोलॉजिकल ट्रुथ है
कि उसको ये भी लगने लगता है कि हस्बैंड पे मेरे वो हक जता रही है। एक और बहू जो है, जो गई है, वो सोचती है हस्बैंड मेरा है जी, और माँ सोचती है ये बेटा मेरा था जी, मेरा रहेगा। तो ये जो खींचतान तो चलती रहती है। तो सृष्टि जी, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि हस्बैंड को भी बैलेंस बना के चलना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि बीवी को इग्नोर कर रहे हैं और माँ के पास ज्यादा टाइम, हर सीक्रेट्स माँ को बता रहे हैं, ये चीज भी नहीं ठीक है। और इधर भी ऐसे वाइस वर्सा। वेरी ट्रू। कभी एक हमने जाता अक्सर घरों में देखा है पार्टी बंदी हो जाती जी, वर्सेस टाइप का। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसको जो नया मेंबर आया उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये नहीं कि जैसे वो कमरे में घुसी बात करते करते बंद कर दी, ये सरकास्टिक स्माइल। देखो प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि उसको एक दूसरा मान लो जैसे लगता है कहीं कोई एलियन है कि कहीं और से आई है, उसको अपने घर की बातें नहीं बताना, उसके साथ सुख दुख नहीं बांटना, ये मान के चल रहा कि स्ट्रेंजर है। या बहू को भी अपने सुख दुख ना कहना कि अगर कोई तकलीफ है तो अपनी सास को ना बता के माँ को फोन कर रही कि मुझे बुखार है, ये मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो दोनों चीजें गलत हैं जी, और दोनों पक्षों से ही गड़बड़ होती है। जब रिलेशनशिप टेंस होती है तो ऐसा नहीं कि इकलौती सास की गलती है, या ऐसा नहीं कि बहू की गलती है। तो बिल्कुल निष्पक्ष होके कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। खास करके हस्बैंड का ही रोल होगा लड़के का कि उसको एक निष्पक्ष रूप से संतुलन बिठाने की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लड़की की जो माँ होती है वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। वो भड़काती है या फिर वो कुछ अपनी चीजें बताएगी कि तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव, ये लोग गलत कर रहे हैं। ये तो कितना इंटरफेरेंस सही रहता है? देखो पहले जमाने में तो माँ की इंटरफेरेंस कम रहती थी, क्योंकि पहले इतना मोबाइल का चलन नहीं था, इतना कनेक्टेड नहीं होती थी लड़कियां। एक बार ससुराल चली गई तो जब तक मायके नहीं आई इस बीच कोई इस तरीके का इंटरेक्शन नहीं होता था। अब इंटरेक्शन भी बहुत होने लगा है, और इस चक्कर में बात बनती भी है और बिगड़ती भी है जी। अगर किसी भी चीज में ओवर इंटरफेरेंस होगी तो दिक्कतें आएंगी। मेरे ख्याल से तो इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जी। और लड़की को भी इस तरीके की एक एक छोटी छोटी बात इन्फॉर्म नहीं करनी चाहिए जी। इन्फॉर्म करने से कभी कभी इमोशन वो कहती किसी और में घर में बात होती है, और वो इस तरीके से पेश किया उसने तो लगने लगा कि नहीं उसके साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो दोनों लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और इस तरीके की ट्रेनिंग लड़की को देनी चाहिए कि ये नहीं बेटा अब तुमको वहां पे एडजस्ट करना है और अपने तरीके से रहो जी। तो ये ना कि एक एक चीज बताओ जी। और मेरे पड़ोस में बहुत इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम आ गई घर में, और शादी टूट भी गई जी। क्योंकि यही हुआ कि मान लो उसके यहाँ छोटी सी घटना थी, मतलब गीजर खराब हो गया था और उसको ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अब उसने फोन कर दिया अपनी मम्मी के यहाँ नहाने के फौरन बाद। अब उनकी मम्मी ने वहां की छोड़ो भाई, अपने घर में भी लाइट नहीं होती, अक्सर ऐसा सिचुएशन आती। उनकी मम्मी ने आओ देखा ना ताओ और आके घर में लड़की के ससुराल में आके हंगामा किया कि मेरी बेटी को ऐसे करना पड़ा। तो ये उससे क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई, और एक यही घटना नहीं थी, उसके बाद और घटनाएं जुड़ती चली गई, और नौबत आ गई कि लंबे समय तक वो मायके में रही, फिर उन लोगों का डिवोर्स हो गया जी। तो ऐसी स्थिति में ये कि लड़की को ट्रेनिंग बचपन से देनी चाहिए कि मतलब उस घर को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना है, और खास करके शादी जब तय हो जाए तो इन सारी चीजों को खास कर ध्यान देना है कि नहीं बेटा अब तुम्हारा घर वो है, तुम्हारी वो समस्याएं हैं, तो अपने हस्बैंड से कहो, हर समस्या हमसे मत कहो। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल शेयर ना करो, ऐसा भी नहीं मान लो दहेज पे अत्याचार हो रहा और तुमने कह दिया कि नहीं कहना तो बच्ची नहीं कह रही है जी जी। लेकिन एक देयर शुड बी सम बैलेंस, तो वो चीज को सिखानी बहुत जरूरी है। सृष्टि जी, आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू वो अपने सास बहू के रिश्ते को अच्छा बनाए रखें। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन बच्चियों को बधाई देना चाहूंगी जो अपने ससुराल में एंटर करने जा रही हैं। उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं उनसे ये एडवाइस दूंगी कि कोई भी बात हो और सास के रिश्ते को निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन हो सकता है। क्योंकि लड़का भी यही चाहता है कि उसकी माँ और उसके परिवार को सम्मान और प्यार दे जो उसकी जीवन साथी है, और माँ को भी तभी अच्छा लगेगा, तभी वो खुले दिल से आशीर्वाद दे पाएगी जब उसको ऐसा प्रतीत हो कि वो सेफ और सिक्योर है। और बहू के आने पे ऐसा नहीं कि लड़कों और माँ के बीच की डोर कमजोर पड़ गई है,
तो ऐसी फील आनी चाहिए, कंफर्ट जोन देना बहुत जरूरी है। सास को अपनी बहू को दे और बहू अपनी सास को दे, जिससे ये संबंध अच्छी तरीके से स्वीट मेमोरीज के रूप में हमेशा बना रहे। आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपने जान ही लिया होगा कि कैसे आपको अपने घरेलू रिलेशंस को अच्छी तरीके से निभाना है, आपकी लाइफ अच्छी रहे, यही हम दुआ करते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। आयो लाल झूले लाल, सबेजा बेड़ा पार। तो चेटी चंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटी चंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, रॉमी मोबाइल, मोबाइल फॉर्मी। टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान, ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर, वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं आखिरी सेगमेंट में आपको कुछ ऐसी फैशनेबल और स्टाइलिश चीजें दिखाने वाली हूँ जो आप जरूर जाके बाजार से खरीदेंगे और जो आपके बजट में भी है। कितना इजी होता है फैशनेबल और स्टाइलिश बनना, ये चलिए आप खुद ही देख लीजिए।
समर फैशन सीजन की शुरुआत में इन दिनों आपको कलर मैजिक ट्रेंड में इन होता नजर आएगा, इसलिए अपनी वार्डरोब को अपडेट करना शुरू कर दीजिए। आज के स्टाइल बाजार सेगमेंट में आप रूबरू हो रहे हैं समर फैशन सीजन की कुछ ऐसी ही शानदार पेशकश से। कलर टी शर्ट्स की बात करें तो इस बार आपके लुक को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट कलर वेरिएशन में आपको रेड, पिंक और व्हाइट की बेहतरीन रेंज में काफी खूबसूरत प्रिंट्स मिल जाएंगे। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। अपने लुक को समथिंग डिफरेंट बनाने के लिए आप कुछ खास कार्टून कैरेक्टर्स जैसे कि एंग्री बर्ड्स, पावर पफ गर्ल्स, सुपरमैन, टॉम एंड जेरी जैसे पॉपुलर कैरेक्टर्स प्रिंट में यूज कर सकती हैं। अगर बात हो ऐसी कलर टी शर्ट्स के साथ लोअर कॉम्बिनेशन की, तो आप इनके साथ डेनिम जीन्स एंड स्नीकर्स ट्राई कर सकती हैं। आप चाहें तो इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन को और भी कूल, फंकी एंड कैजुअल बनाने के लिए इनके साथ स्मार्ट वॉचेस एंड हेयर बैंड जैसी कुछ खास एक्सेसरीज सिलेक्ट कर सकती हैं। आपके समर को खास बनाने के लिए कलर टी शर्ट्स की ऐसी ढेरों रेंज मौजूद हैं। बस जरूरत है अपनी फेवरेट कलर्ड एंड कार्टून प्रिंटेड टी शर्ट्स को वार्डरोब में खास जगह देने की। अगर आप इस समर सीजन को खास बनाना चाहती हैं, तो कलर टी शर्ट के डिफरेंट वेरिएशन को अलग अलग डेनिम्स और फंकी कलर्ड फुटवेयर के साथ यूज करें, ताकि आप जब कॉलेज या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाएं, तो सबसे खास नजर आएं। तो फिर देर किस बात की, अपनी वार्डरोब को अपडेट करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और आप भी कुछ इस तरह नजर आइए। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि कैसे आपको अपने ओवरऑल लुक को स्टाइल में चेंज करना है और कैसे और भी ज्यादा फैशनेबल बनना है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangini@etv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं समाप्त करने का। मन तो नहीं है, पर आपसे अलविदा कहना पड़ेगा। हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म, जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बेटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर।
तमिलनाडु में पटरी से उतरी मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, 2 की मौत, 100 से ज्यादा यात्री घायल। सीसीटीवी फुटेज से सामने आएगा वोटों के सौदागरों का सच, नेताओं पर भी कसेगा फंदा, सबूत जुटाने में जुटी रांची पुलिस। बिहार में खुलेगा आतंकवाद निरोधक थाना, कैबिनेट का फैसला, वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति के लिए बनेगी सर्च कमेटी। सिर से जुड़ी पटना की बहनों को हर महीने मिलेगा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा सबा फराह की स्वास्थ्य जांच भी कराए बिहार सरकार। और 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री जर्मनी रवाना, निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर, कई अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। आज सुबह करीब 6 बजे मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर जा रही मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है, वहीं करीब 100 यात्री घायल हैं। सीतेरी स्टेशन के पास इस हादसे में ट्रेन की 11 बोगी पटरी से उतर गई, जिनमें 5 एसी और 6 नॉन एसी बोगी शामिल है। फिलहाल मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अराकोनम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद सदर्न रेलवे ने 7 ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर दिया है। फिलहाल इस हादसे की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। तमिलनाडु के सीतेरी स्टेशन की यह घटना है। 2 यात्रियों की इसमें मौत हुई है। 100 यात्री तकरीबन बताया जा रहा है कि घायल हैं। जो घटनास्थल है वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जो घायल लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इन सबके बीच कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल भी करना पड़ा है। बंगलोर जा रहे थे अपने बेटा पतोहू और पत्नी के साथ। वहां हमारे बेटा और पतोहू नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं। दुर्घटना हुई, हम घायल हुए। कमर में चोट लगी है, देखवे करते हैं, सर में चोट लगी है। एक्चुअली मैं मुजफ्फरपुर से बेंगलोर आ रहा था और सडनली 5:30 को ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन मालूम नहीं हुआ कि कैसे हो गया। सडनली वो अजीब से आवाज होने लगी, लाइक द ट्रेन वाज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम ट्रैक, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। Director of Southern Railway, we have come here to attend to the cases involved in the accident in the train, and we have shifted all the patients to GH Arakonam. Out of that, we have 1 fatal, and 6 cases are grievous. Out of that, 5 fracture cases, and 1 had some tooth fracture. And simple cases are 27. Other people are stable. They're not, except for that fatal case. वैसे हादसे के बारे में जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नंबर रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं और नंबरों पर कॉल करके आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं कि यात्री कहां पर हैं इस वक्त, कहां घायलों का इलाज चल रहा है और अभी तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। और इस रूट पर जो ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है वो अब किस रूट से होकर गुजरेंगी, ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो कि रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि तमिलनाडु में हादसे का शिकार ट्रेन मुजफ्फरपुर से खुली थी। इस हादसे के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से कल कुल 419 यात्रियों ने सोमवार को यात्रा शुरू की थी, जिसमें 230 यात्री मद्रास से आगे तक का सफर कर रहे थे। रेल आरक्षण चार्ट के मुताबिक स्लीपर में 204, AC 2 में 19, AC 3 में
87 RAC में 22 और वेटिंग टिकट पर 87 यात्री सफर कर रहे हैं। टिकट